साहेबांचं खूप खूप स्वागत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. नमस्कार. एसिक एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या 60व्या वाढदिवसानिमित्त म्हणजेच हिरक महोत्सव डायमंड ज्युबली यासाठी आलेल्या सर्व सभासदांचे तसेच माझे आजी माजी कमिटीचे सर्व सभासदांचे मी खूप खूप इथे स्वागत करत आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्री प्रणय सिन्हा सर, जे सोसायटीचे चेअरमॅन आहेत व ॲडिशनल कमिशनर महाराष्ट्र रिजनचे आहेत. साहेबांनी खरंच म्हणजे वेळेत वेळ काढून आपल्याला आज मीटिंगसाठी लावले आहेत. मी डायसवर लीना मॅडम, भीमसेन सर यांना डायसवर यांना विनंती करतोय. तसेच ऑफिसर असोसिएशनचे गिरी सरांना विनंती करतो की आपण मंचावर यावेत. एसिक फेडरेशनचे एक जनरल सेक्रेटरी माननीय ताटे साहेब, त्यांनाही विनंती करेल की आपण डायसवर यावे. एसिक फेडरेशन त्यांचे व्हाईस प्रेसिडेंट संकेत कुलकर्णी साहेब जर असतील त्यांनी कृपया मंचावर यावे. तसेच एसिक एम्प्लॉईज युनियन मुंबई रिजन त्यांचे सेक्रेटरी राजेश राणे साहेबांना विनंती करतोय त्यांनी मंचावर यावे. कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीप ज्वलनाने करणार आहोत. माझी सर्व मान्यवरांना विनंती आहे आपण दीप ज्वलनासाठी तेथे उपस्थित राहावे. सेक्रेटरी मॅडम पुढे आहे. मॅडम घ्या तुम्ही पण परत लावायची. या ना तुम्ही सेक्रेटरी आला असं काय करला. हे काय पुढे आहे तुम्ही. धन्यवाद. गणेश वंदना करण्यासाठी मी प्रतिभा मिश्रा मॅडमला व्यासपीठावर आमंत्रित करत आहे. प्रतिभा मिश्रा मॅडम, सरस्वती वंदना. या कुंदेंद्र तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रकृति देवै सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती, निःशेषाढ्यापहा. धन्यवाद मॅडम. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत
श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराजांची गारद घेण्यासाठी मी कुणाल मोरे साहेबांना इथे आमंत्रित करत आहे. कुणाल मोरे साहेब. महाराज, गणपती, भूपती, प्रजापती, सुवर्णरत्न श्रीपती, अष्टावधान जागृत, अष्टप्रधान वेष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीती धुरंधर, प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव. धन्यवाद कुणाल सर. आता कार्यक्रमाकडे आपण सत्कार समारंभाकडे वळूया. मी वुमन सेल्स मध्ये अंकिता बॅनर्जी मॅडम आलेले आहेत. त्यांचे खूप खूप स्वागत. त्यांना मी आसनस्थ व्हायला सांगतो. आता आपण सत्कार समारंभाकडे वळणार आहोत. मी सर्वप्रथम प्रणय सिन्हा सरांचा सत्कार करण्यासाठी मीना मॅडमला आमंत्रित करत आहे. तसेच गिरी साहेबांचा सत्कार करण्यासाठी मी भीमसेन सागवेकर ट्रेजर साहेबांना विनंती करते. टाटे साहेबांचा सत्कार करण्यासाठी मी महेश सरवळकर साहेबांना विनंती करतो. संकेत कुलकर्णी साहेबांचा सत्कार करण्यासाठी मी प्रसाद पुजारी यांना विनंती करत आहे. राजेश राणे साहेबांचा सत्कार करण्यासाठी मी सचिन लिबे त्यांना आमंत्रित करत आहे. वुमन सेल मधून अंकिता बॅनर्जी मॅडम आल्या आहेत. त्यांचा सत्कार करण्यासाठी सुनीता मॅडमला मी आमंत्रित करत आहे. आता आपण काही सत्कार असे करणार आहोत ज्यांनी आपल्या या सोसायटीला खूप मोलाचा साथ दिलेला आहे. अशा सर्व आपले माजी कमिटी मेंबर त्यांना मी इथे आमंत्रित करत आहे. कृपया त्यांनी या. सर्वप्रथम मी लोकेश सरांना विनंती करतोय. लोकेश सरांनी कृपया या. लोकेश सरांचा सत्कार करण्यासाठी मी मीना मॅडमला बोलवतो. जोशी सरांचा सत्कार करण्यासाठी मी भीमसेन सागवेकर सरांना बोलत आहे. जोशी साहेब. वाडिया सरांचा सत्कार करण्यासाठी महेश सरवळकर साहेबांनी कृपया येथे यावे. VR दळवी साहेब त्यांचा सत्कार करण्यासाठी प्रसाद पुजारी कृपया इथे यावे. तसेच यशेश पाटील यांचा सत्कार करण्यासाठी मी स्वतः येतो. पुढच्या सत्कार समारंभाला आपण SC/ST OBC सेल मधून निलेश जाधव साहेबांनी कृपया इथे आले. त्यांचा सत्कार करण्यासाठी मी महेश सरवळकर सरांना विनंती करतो. महेश सरवळकर सर.
आपल्या सोसायटीचे ऑडिटर सर म्हणजे सॉफ्टवेअरचे ऑडिटर सर स्वरूप जोशी सरांचा सत्कार करण्यासाठी मी सचिन दिभे सरांना विनंती करतो. आरो रिक्रिएशन क्लब फिरोज सर किंवा आरो रिक्रिएशन क्लब मध्ये कोण आहे का इथे उपस्थित कमिटीवर? संदीप भट्टाचार्य त्यांचा सत्कार करण्यासाठी प्रसाद पुजारी यांनी त्याचा सत्कार करावा. मेडिकल एम्प्लॉईज असोसिएशनचे कुणाल मोरे साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचा सत्कार करण्यासाठी मी भीमसेन सरांना विनंती करतो. पेन्शनर असोसिएशन मधलं कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण इथे आलं असेल तर सुनील राणे सरांनी कृपया इथे यावे. त्यांचा सत्कार लीना मॅडम यांना विनंती करून त्यांनी सत्कार करावा. तसेच एसिक नगर रेसिडेंट वेलफेअर असोसिएशन यांच्यातर्फे कोण सभासद असेल तर कृपया इथे आले. नर्सिंग असोसिएशनचे सतीश बागत सर इथे आलेले आहेत. त्यांचा सत्कार भीमसेन सागवेकर सर करते. आपल्या सोसायटीला एसिक नगर वेलफेअर असोसिएशन तर्फे शुभेच्छा देण्यासाठी आलेले आपले सभासद तर त्यांनी कृपया इथे स्टेजवर यावे. सुजय पारकर सर, संदीप सर लवकर येतात. मी सेक्रेटरी मॅडम लीना मॅडम आणि भीमसेन सर यांना विनंती करतोय की आपल्याला शुभेच्छा ज्या देत आहेत त्यांनी स्वीकाराव्या. थँक्यू सर. धन्यवाद सर. आजचे प्रमुख पाहुणे प्रणय सिन्हा सर यांना मी विनंती करतो या शुभप्रसंगी त्यांनी आपलं मत मांडावं. यहाँ उपस्थित हमारे सारे बंधुओं, हमारे पुराने मित्र काटे जी, आप सभी लोग बैठे हैं बड़ी तादाद में, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम लोग एकत्र हुए हैं अपने थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के 60th ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट ओकेजन। और ESIC में इतना बड़ा और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट सोसाइटी कहीं नहीं है मेरे गाँव। क्योंकि हेडक्वार्टर्स में भी मैं इसका मेंबर रहा हूँ और एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखी है।
रीजनल ऑफिस दिल्ली का भी अपना सेपरेट क्रेडिट सोसाइटी है, पर इतना ऑर्गेनाइज और पूरे स्टेट को, इतने बड़े स्टेट के सारे मेंबर्स को मैनेज करना इट इज़ रियली अ वेरी टफ टास्क। और इनके फाउंडर्स गिरिंद्र लिस्ट बनाया मैं यूज़ कर रहा हूँ, मिस्टर रत्नाकर, मिस्टर कुलकर्णी, मिस्टर प्रभु एंड मिस्टर पालसुले। वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर फॉर्मिंग एंड सोसाइटी को देखते हुए कि जस्ट इमेजिन इट वाज फॉर्म्ड ऑन 21/12/1962। उस समय उनके थॉट प्रोसेस ऐसे थे और 224 मेंबर इनिशियली उन लोगों ने रजिस्टर किया था। दैट इज ऑल्सो मतलब कन्विंस करना और उस समय लोगों को मेंबर बनाना मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ टास्क। और वहाँ से चलते हुए अभी दिल्ली का भी लोन लिमिट मुझे लग रहा है हेडक्वार्टर्स का 2 लाख शायद 15 लाख यहाँ सुनकर मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ होगा, कंफ्यूजन है, मैं भी 1.5 लाख होगा, कंफर्म किया नहीं। 15 लाख इज अ वेरी गुड अमाउंट और लोगों को मतलब इट इज़ अ लाइफ लाइन। कई सारी ऐसी सिचुएशन आती है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों तरह, जिसमें 15 लाख का एक ऐसा अमाउंट है जिससे बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं इमरजेंसी में। तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड बहुत अच्छे से काम करके इन लोगों ने किसी का भी मुझे लग रहा है लोन एप्लीकेशन हम लोग रिजेक्ट नहीं करते, ऑलमोस्ट ऑल आर एक्सेप्टेड ऑन मेरिट और सभी का सेटिस्फैक्शन लेवल इज़ वेरी हाई। एक फीडबैक भी आप 60 ईयर्स एक बार ले लीजिए मेंबर्स का, ऑनलाइन फीडबैक ले लीजिए हाउ दे फील अबाउट। और डिविडेंड वगैरह का भी रेट बहुत अच्छा है, आपको मानते हैं, लोन भी हम 10% पे दे रहे हैं। तो इस हिसाब से पर इसकी जो टीम है जो काम करती है, बिकॉज हर महीने मेरे पास उतना टाइम तो नहीं होता, मैं साइन ही करता हूँ, बाकी तो सारा काम बिना गति सारे लोग करते हैं, सागोईकर और ये लोग। तो मैं देखता हूँ बहुत मेथोडिकल और मेटिकुलसली वर्क किया जाता है। और ऑडिटर हैं, आप तो ऑडिटर हैं ना, तो आप लोगों का काम भी बहुत ही अच्छा है, हमें कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है रजिस्ट्रार के यहाँ। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि अब इसका फंड भी काफ़ी हो गया है, तो दे माइट बी फीलिंग कि इतना ज़्यादा अमाउंट का मेरे ख्याल है दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रेयरली होगा, इतने सारे मेंबर्स और इतने हाई वॉल्यूम और क्वांटम में हम काम कर रहे हैं। तो इट इज़ थैंकफुल, वी आर थैंकफुल टू यू ऑल्सो। और 60th ईयर सेलिब्रेशन के फर्दर जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करिए। उस हमारे जो प्लॉट का उस दिन ये भूमि पूजन कर रही है 24 को, ऑल आर रिक्वेस्टेड ना, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड देयर, आई विल बी आल्सो बी देयर, मे बी अ बिट लेट। तो फॉर अ ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर ऑफ दिस सोसाइटी, ये आगे बढ़ती रहे, 15 लाख से 25 लाख लोन कर दे। धन्यवाद सर. व्यासपीठावर मान्यवरांमध्ये जर कोणाला आपलं मत मांडायचं असेल तर त्यांनी कृपया थोडक्यात आपलं मत मांडावं ही नम्र विनंती. कोणाला गिरी सर, गिरी सर. अच्छी है कि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं है. थैंक यू. रिस्पेक्टेड एशियन आरडी, जो कि हमारी सोसाइटी के चेयरमैन हैं, मंच में बैठी नीना, हमारे सेक्रेटरी Vincent, Telgar, and गणमान्य सेक्रेटरी जनरल हमारे ताटे साहब, संकेत, राजेश, अंकिता मैडम. इसके अलावा सोसाइटी की जो मीटिंग है और हम 60th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं आज इसका, ये तो अपने आप में एक सुखद अनुभव है ही. साथ साथ आई एम वेरी हैप्पी कि इतने दिनों के बाद आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सी दोज फेसेस जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया है. हमारे जोशी जी, वाडिया जी, लोके जी,
मतलब लिटरली उनको देख के एक फील आता है कि, और मैं सही कहता हूँ कि अभी मैं आगे बताऊँगा कि यहाँ जो फेसेस मुझे दिख रहे हैं तो मैक्सिमम महाराष्ट्रियन है। जो बाकी मेंबर्स हमारे हैं, मतलब मीन्स मेंबर्स हैं या नहीं, आई डोंट नो। लीना को मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं हमने अपने पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया। इतने मैं जब सन 2000 में था तो लीना, आई एम टेलिंग यू, आई वाज मेंबर एट दैट टाइम ऑल्सो। आज के एसएसओ कोई मेंबर है ही नहीं, मुझे लगता है कोई भी जो नए एसएसओ है कोई भी मेंबर नहीं है। तो ये मेंबरशिप ड्राइव बढ़ाओ। क्यों बात हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट छोड़कर चला गया तो चला गया, लेकिन डिपार्टमेंट आज 22 साल के बाद मैं इसी महाराष्ट्र की धरती पे, इसी रीजनल ऑफिस मुंबई में, मैं कभी हो सकता है कि सोसाइटी की मीटिंग में वहाँ पीछे बैठा रहा हूँ, आज यहाँ से भाषण दे रहा हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों को ये बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि, और ये एक अनवरत प्रयास है, एक अनवरत कोशिश है। आपको मतलब कहीं ना कहीं फील होता है, आई एम स्टिल फीलिंग दैट आई बॉर्न इन मुंबई। ठीक है, वो ऑफिशियल जर्नी जो हमारी भी होती। दूसरा कि नो डाउट बाकी बहुत कुछ तो आरडी साहब ने हमारे भाषण का चुरा लिया, तो कोई बात नहीं। तो अभी मैं नहीं बोलता, इनको धन्यवाद जो फाउंडर मेंबर से दी। ये मैंने सोच किया था कि मैंने लीना से पूछा कि हु आर द फाउंडर मेंबर्स, बिकॉज सही बात है उनका फोरसाइटनेस। आप सोचिए आज आपका टोटल एज ऑन डेट वैल्यू 34 CR है। 34 CR। लीना के जाने के बाद कुछ एसएसओज, यंग एसएसओज मेरे कमरे में बैठे थे। मैंने उनको बताया कि अगर तुम लोग थोड़ा जाके तपासो मार्केट में तो कई ऐसे सहकारी समिति जो प्राइवेट जो सहकारी बैंक है उसका भी टर्नओवर इतना नहीं होगा, जितना उसका वर्थ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि लीना एंड टीम आप लोग एक तो मैक्सिमम मेंबरशिप ड्राइव चलाओ, मेरे हिसाब से मेरा ये सजेशन है, नंबर 1। नंबर 2, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करो जिसमें बताओ कि इसके बेनिफिट्स क्या है। ये लिटरली किसी को नहीं पता होगा कि आप इतना बेनिफिट देते हो। 8% कौन दे रहा भाई आज के डेट में? दूसरा 15% आप डिविडेंड दे रहे हो, वो कौन दे रहा है? 10% पे लोन दे रहे हो। साइमल्टेनियसली अगर कोई जैसे हमारे जैसा चालाक आदमी हो तो एक साल इधर से भी ले, बैंक से भी ले। ठीक है। दूसरा, मैं सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लिटरली, और आप साहब सीए हैं मेरे ख्याल से, इनको हेल्प कीजिए। एक डिटेल जो जर्नी आपकी है ना 60 ईयर्स की, इसके ऊपर एक पेपर कंपाइल कीजिए। मुझे लगता है ये मतलब हमारे एटलीस्ट बाकी लोगों को छोड़ो तो ESIC में ही जो जगह जगह पे सर ने बताया, दिल्ली में है, हेडक्वार्टर्स में है, कानपुर में है, जो वो सोसाइटीज़ हैं उनको भी हम बता सकें कि भाई एक सोसाइटी हमारे यहाँ ये भी है जो तुम जानोगे ये सोसाइटी है। मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको इससे एक गाइडेंस मिले और नो डाउट ये माइलस्टोन होगा। आई डोंट थिंक कि ESIC में इससे बेहतर गवर्न किया सोसाइटी, इससे बेहतर रनिंग सोसाइटी मुझे नहीं लगता पूरी ESIC में कहीं होगा। तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हो। और अभी जैसे पेंशनर की बात आई तो मैंने मीना से पूछा कि पेंशनर्स को FDs अलाउड है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक सोसाइटी के कंस्टिट्यूशन में एक ये भी सुझाव है, जब आप BGM करें तो इसको लेके आ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति कभी अगर इस सोसाइटी का मेंबर रहा हो, चाहे 6 महीने या साल भर का टाइम बार कर दो, ही कैन ऑल्सो, चाहे कहीं भी पोस्टेड हो, ये सही होना चाहिए, कहीं भी पोस्टेड हो वो भी FD कर सकेगा। ठीक है, उसको आप मेंबर मत बनाओ, बट FD अगर पेंशनर्स को हम अलाउ कर रहे हैं कि FD कर सकते हैं तो उनको भी अलाउ करो कि वो FD कर सके, बिकॉज काफ़ी रिच रेट है और पैसा हम कहीं और इधर रख के उसे अच्छा सोसाइटी में रखें, सेफ है हमारा सोसाइटी को फील होता है। आज के डेट में ऑनलाइन ज़माना है, कोई मीनिंग नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस की आवश्यकता नहीं है। एक टाइम था जबकि लोगों को मुंबई आना पड़ता है, तो ज़रूरत नहीं है। तो मैं पोस्टेड चाहे दिल्ली रहूँ या फिर कानपुर रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं FD कर भी सकता हूँ और फिर भी कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं हूँ, मैं कह रहा था कि हम लोग को तो भाषण देने की आदत पड़ गई है, तो नेता आदमी हूँ। तो अगेन 60 ईयर आप लोग का हो रहा है, हम सबका हो रहा है, इसके लिए पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जयंत कुलकर्णी एंड जिसने भी सजावट की है,
आपके आज क्या कहता है सोसाइटी के गेट की, वो भी दलाल साहब ब्यूटीफुल ऑसम। थैंक यू धन्यवाद सर। इतना तो माफी है। अच्छा, एक सुझाव और है, बीइंग 60th ईयर राउंड सेलिब्रेशन आप करिए, एटलीस्ट क्वार्टरली, जैसे गिरी ने भी बोला, सेमिनार वगैरह। सेमिनार से अवेयरनेस भी होगा इसके बारे में, जो मेंबर्स नहीं हैं उनको भी इनवाइट कीजिए सेमिनार में। अब अपने यहाँ ही आप मंच बना, बाहर वो अच्छा हो गया है, आउटसाइड देखिएगा ना, प्लास्टर वगैरह सोलिंग हो गया है, तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो एरिया बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। यहीं पे आप टेंट लगा के बड़ा सेमिनार कर दो, इसमें सारे स्टाफ को बुलाइए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज मेंबरशिप और नॉट, हर जगह से इन्वाइट कीजिए। लोकल यहाँ कभी नागपुर में आपका एक जो सब यूनिट होगा वो वहाँ कर दे। इस तरह का इस साल में कोशिश कीजिए कि कुछ सेमिनार्स टाइप के एक्टिविटीज़ और अवेयरनेस कैंप्स करके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंबर बने, तभी वो 25 लाख का टारगेट पूरा। धन्यवाद सर। व्यासपीठावर अच्छा, राजेश राणे सरांना विनंती की त्यांनी बोलावं। धन्यवाद। व्यासपीठावर उपस्थित एसी एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे चेअरमन सिन्हासाहेब, महाराष्ट्राचे क्षेत्रीय निदेशक आणि ॲडिशनल कमिशनर सिन्हासाहेब, सेकंड ऑफिसर असोसिएशनचे पदाधिकारी गिरीसाहेब, अंकिता बॅनर्जी मॅडम, एसिक फेडरेशनचे माजी सेक्रेटरी जनरल ताठे साहेब, एसिक संघटनेचे आणि एसिक महासंघाचे सेक्रेटरी जनरल ताठे साहेब, त्याच्यानंतर एसिक संघटनेचे माजी जनरल सेक्रेटरी संकेत कुलकर्णी आणि महासंघाचे उपाध्यक्ष संकेत कुलकर्णी साहेब, या सर्वांना, तसेच या ठिकाणी उपस्थित सर्व एसिक एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे आजी माजी सदस्य आणि संपूर्ण कार्यकारिणी, सर्वप्रथम सर्वांना या 60व्या वर्षाच्या सर्वांना शुभेच्छा। खरं सांगाल तर 60 वर्षापूर्वी लावलेल्या या रोपट्याचाच एका मोठ्या वटवृक्षात रूपांतर झालं, ही सर्वांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे आणि या प्रसंगाचे आपण साक्षीदार आहोत। खरंच ही गोष्ट आपल्या संपूर्ण क्रेडिट सोसायटीसाठी, संपूर्ण एसी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बाब आहे। अशा या क्रेडिट सोसायटीची उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि पुढील वाटचालीसाठी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि संघटनेच्या वतीने धन्यवाद देतो। नमस्कार। व्यासपीठावर उपस्थित आपले महाराष्ट्राचे अपर आयुक्त श्री सिन्हा सर, सोसायटीचे चेअरमन, ऑल इंडिया एसिक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल ताटे सर, ESIC ऑफिसर्स असोसिएशन मुंबईचे जनरल सेक्रेटरी गिरी सर, ESIC एम्प्लॉईज युनियन मुंबईचे जनरल सेक्रेटरी राजेश राणे, वुमन सेलचे हेड अंकिता बॅनर्जी मॅडम आणि ESIC एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे पूर्ण कार्यकारिणी आणि सभासद बंधू भगिनींनो, आज हा आपल्या सर्वांसाठी खूप आनंदाचा दिवस आहे की आपल्या सोसायटीच्या 60 वर्ष पूर्ण होत आहेत। तर गणेश सरांनी 2 मिनिटाचा टाईम दिला, मी जास्त काय बोलणार नाही। सर्वप्रथम मी कार्यकारिणीचे आभार मानू इच्छितो की ऑल इंडिया एसिक एम्प्लॉईज फेडरेशनला त्यांनी या कार्यक्रमात आवर्जून बोलावलं, त्याच्यासाठी मनापासून धन्यवाद। आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे की ही सोसायटी आपल्यासाठी काय आहे। आपल्या गरजेच्या काळात आपल्याला जेव्हा कधी गरज पडते तेव्हा एक फायनान्शियली सपोर्ट करायला सोसायटी नेहमीच आपल्या बरोबर असते। तर हा जो आधार आहे तो कायमस्वरूपी आपल्या बरोबर राहावा। जसं सिन्हा सरांनी सांगितलं की आता 15 लाख देत आहे, 25 लाख द्या, अजून 30 लाख द्या, जेवढे जमतील तेवढे देत राहा। तर माझ्या सरते शेवटी ह्या शुभेच्छा सोसायटीला की सोसायटीची अशीच उत्तरोत्तर प्रगती होत राहो, कारण की सोसायटीची जशी जशी प्रगती होईल त्याच्याबरोबर आपली सभासदांची पण प्रगती होईल हे सोसायटीची सध्याची कार्यकारिणी एन्श्योर करते। तर मनपूर्वक धन्यवाद सर्वांना आणि सोसायटीच्या पुढील ह्याच्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा। सर्वप्रथम
महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा आजच्या या सोसायटीच्या हीरक महोत्सवासाठी आपल्या महाराष्ट्राचे अतिरिक्त आयुक्त आणि आपल्या सोसायटीचे चेअरमॅन सन्माननीय प्रणय सिन्हा साहेब आणि ते ऑल इंडिया ऑफिसर्स फेडरेशनचे सेक्रेटरी जनरल पण आहेत. ते आणखीन अधिक एक त्यांचं हे आहे. व्यासपीठावर उपस्थित ऑफिसर असोसिएशनचे श्री गिरी साहेब, आमचे जुने मित्र, एसी कर्मचारी महासंघाचे उपाध्यक्ष संकेत कुलकर्णी, SIC एम्प्लॉईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी राजेश राणे, मला वाटतं राजभाषा ब्रांचचे अधिकारी मॅडम, वुमन सेलच्या त्यांचं नाव माहीत नाही मला, परिचय नसल्यामुळे. थैंक यू मैडम, आपसे कभी मिला नहीं इसलिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपसे कभी बात नहीं. आपल्या सोसायटीच्या सेक्रेटरी लीना मॅडम, खजिनदार सागवेकर, इतर सदस्य आणि आमचे जुने जाणते सगळे या ठिकाणी, लोके साहेब, हेमंत पाटील, वाडिया, जोशी साहेब, आमचे दळवी साहेब आणि आमचे हे जोशी, दुसरे जोशी, ऑडिटर जोशी. सर अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ 3 आदमी काम करते हैं सोसाइटी में, लेकिन एक जमाना था अपना ऑफिस का ड्यूटी संभाल के हमारा स्टाफ ही सोसाइटी चलाता था वो टाइम पे. और मैं आपको स्पेशलिटी बोल दूं, ये जो पीसी वाडिया है, केवल आपने नाम बोल दिया तो आपका फोलियो नंबर बता देते थे. आज भी बता सकते हैं शायद, मेरा फोलियो नंबर आज भी वो बता सकते हैं. इतना इन लोग का डिवोशन, इतना इंथुजियास्टिक काम किया इन लोगों ने. ये लोके साहब दिन रात को 9 बजे भी सोसाइटी में काम करते हुए दिखाई देते थे, और आज भी उनका इतना लगाव है. बीच बीच में वो सोसाइटी में आते रहते हैं, इनके साथ में गपशप होती रहती है. आज हम ये जो हीरक महोत्सव कर रहे हैं, हमारे लिए, मेरे लिए तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने यूनियन की सिल्वर जुबली देखी, यूनियन की गोल्डन जुबली देखी, वैसे सोसाइटी की सिल्वर जुबली देखी, गोल्डन जुबली देखी, आज ये 60th भी देख रहा हूँ. पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन ये सब देखने का सौभाग्य हमारे लिए रहा, और सोसाइटी का जो उत्तरोत्तर जो प्रगति होता रहा वो हमने अपने आंखों से देखा. ये 2001 में सर मैंने हमारे यूनियन में सपना देखा था, जब हमारा बोरीवली लोकल ऑफिस का ट्राइफर्केशन हो गया, तभी हम लोग सोच रहे थे कि यूनियन के तरफ से हम एक जगह खरीद लेंगे और ESIC को ही भाड़े से लोकल ऑफिस के लिए दे देंगे, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया. लेकिन आज मैं भी वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ. सिन्हा साहब चेयरमैन थे, जब उस टाइम में हमारी यही टीम थी, जोशी वगैरह हम लोग सब थे. उस टाइम में ये सपना हम लोगों ने देखा कि हमारे सोसाइटी का कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए जैसे बाकी जगह है. और मैं आज बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि जो आज की जो कमेटी है, वो हमारा सपना उस टाइम का, एक 10 साल पुराना या 8 साल पुराना जो सपना था, वो आज इन लोगों ने साकार कर दिया, जबकि हो गया. उसके लिए मैं उनको अभिनंदन तो करूंगा ही, और मैं धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि हम अपने आंखों से देख सकते हैं. जो 24 को आपने कहा, और मैंने भी आपको रिक्वेस्ट किया, आपका मुझे मालूम है शेड्यूल थोड़ा बिजी है, लेकिन कुछ भी हो, इनॉग्रेशन के बोर्ड के ऊपर आपका नाम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल ये होने जा रहा है हमारे लिए. अब शायद हो सकता है इतना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, लैंड कॉस्ट है, मुझे लगता है बहुत फाइनेंशियल ये बर्डन भी आता होगा सोसाइटी के ऊपर. उसके ऊपर शायद आप लोगों ने मंथन भी किया होगा. लेकिन हम लोग जो रिटायर हो गए हैं, हमारा लगाव आज भी है. जो हमारा पेंशनर ग्रुप है उसमें डिस्कशन होता है. जब एक डाल दिया किसी ने, मुझे लगता है शायद जोशी जी ने डाला होगा कि हमारा सोसाइटी ऐसा ऐसा इनॉग्रेशन कर रहे, सारे अभिनंदन करने लगे. इनको पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये पेंशनर नहीं, हम लोग पेंशनर है, हम लोग देखते हैं ना कौन क्या लिखता है. लेकिन मुझे लगता है यदि फाइनेंशियल कुछ ये होगा
तो हमारे पेंशनर्स भी शायद कुछ मदद जरूर कर लेंगे एफडी के रूप में, जरूर कर लेंगे। और हम लोग, मैं जोशी जी है, हम लोग डेफिनेटली अपील करेंगे कि 100 आदमी भी 1-1 लाख रुपया यहाँ करे तो 1 करोड़ हो जाएगा सर, ऐसे ही। और मुझे लगता है हमारे पेंशनर डेफिनेटली मदद करेंगे, क्योंकि हमारा भी लगाव रह चुका है ये सोसाइटी के साथ में। और ये तो जो प्रेजेंट शायद हो सकता है इनमें से भी कोई लोन लेने वाले वैसे इन्वेस्टर होंगे, वो भी शायद सोसाइटी के पास इन्वेस्टमेंट रख देंगे, क्योंकि हम लोग का इतना ट्रस्ट है। हम लोग रिटायर होते हैं तो हमारे एम्प्लॉय जब रिटायर होते हैं तो यूनियन को 2, 5, 10 हजार देते हैं, और सोसाइटी में एफडी रखते हैं लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, जो भी जिसकी जैसी कैपेसिटी। इतना ट्रस्ट सोसाइटी के ऊपर आज भी हम रिटायर होने के बाद भी एक नॉमिनल मेंबरशिप के ऊपर। आज इस समय में मैं ज़्यादा बोलना उचित नहीं लगता, लेकिन मुझे आज यहाँ मनोगत अपना व्यक्त करने के लिए जो मौका दिया गया है, और रिटायर होने के बावजूद भी चेयरमैन साहब के बाजू में बैठने के लिए कुर्सी दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का, सर आपका भी। और ये सब नए मेंबर है, शायद नहीं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते भी नहीं है, लेकिन आप लोगों की वजह से और इन लोगों की वजह से जो रिटायर हो गए, उन लोगों ने, ये कॉरपोरेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज भी रिटायर होने के बाद भी कुर्सी का जो सौभाग्य है वो मुझे देने का जो काम है वो ESIC ने दिया, ESIC के एम्प्लॉइज ने दिया है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और हमारे सोसाइटी के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उज्जवल हो ऐसी मनोकामना करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पुढच्या कार्यक्रमाकडे बोलूया। मी सर बोलायचं सन्माननीय व्यासपीठावर बसलेले सिन्हा सर, ताटे सर, संकेत कुलकर्णी साहेब, राजेश राणे, गिरी सर, अंकिता बॅनर्जी, असोसिएट या सोसायटीच्या सचिव लीना मॅडम, तसेच खजिनदार भीमसेन सागवेकर आणि जे आजी माजी सदस्य या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्या सर्वांचं स्वागत। आणि आज पहिलं ज्यावेळी आम्ही युनियनमध्ये ऐकलं होतं की युनियनने मद्रास युनियनने DRM कृष्णा भवन उभारलं, हैदराबाद युनियनने आपलं त्या ठिकाणी त्यांच्या एम्प्लॉईजच्या नावाने बिल्डिंग उभी केली, लोकांना येणाऱ्या जाणाऱ्यांना राहायची सोय केली। तसंच आपल्या सोसायटीने पहिली DRM कृष्णा विहार मद्रासमध्ये बिल्डिंग झालेले तामिळनाडूला, ते DRM कृष्णा पहिले सेक्रेटरी जनरल त्यांच्या नावाने बिल्डिंग तिथे उभी आहे आणि लोकांना सोय केली। तसंच हे आपल्या सोसायटीने संघटनेला फंड कमी पडला म्हणून शक्य झालं नाही, परंतु या सोसायटीने या ठिकाणी पुढचं पाऊल टाकून 24 तारीखला इनॉग्रेशन करून एक चांगलं त्या ठिकाणी रोपटं लावलं जात आहे, त्याबद्दल मी आपणा सर्वांचे अत्यंत आभारी आहे। तसेच एसिक नगर वेलफेअर असोसिएशन आणि पेन्शनर वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने जो सन्मान केला त्याबद्दल मी आपले मनपूर्वक आभारी मानतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। मी कमिटीला सर्व विनंती करतो केक कटिंगची तयारी सुरू करावी। आता आपण प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते केक कटिंग करणार आहोत। या बिना अरे आओ मैडम आओ। नहीं आप अच्छा अरे
अरे या मॅडम अरे ये सर चला संतोष इकडे बघा. अरे या विनंती करण्याची काही कृपया माहिती द्या. जरा रिक्वेस्ट आहे की जरा 2 मिनिटं असं नसतं. आता कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्यात आपण वळूया. त्यानंतर खूप छान अल्प उपहार असा ठेवलेला आहे कॅन्टीनमध्ये, त्याचा आस्वाद सगळ्यांना घ्यायचा आहे. तर सर्वप्रथम आजच्या या कार्यक्रमाला चेअरमॅन आणि ॲडिशनल कमिशनर ESIC महाराष्ट्र यांनी वेळात वेळ काढून या फंक्शनला उपस्थिती दाखवली. त्याबद्दल मी ESIC एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीतर्फे त्यांचे आभार मानतो. विवेन्स सेल्सच्या मॅडम त्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती दाखवली, त्याबद्दल त्यांचे आभार. एसिक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे एक्स सेक्रेटरी जनरल श्री ताटे साहेब यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती दाखवली. रिटायर्ड होऊन सुद्धा खूप बिझी शेड्यूल असताना सुद्धा मिसेसला डॉक्टरकडे न्यायचं होतं, ते सगळं निपटवून आज ते आले, त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचे आभार. एसिक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे उपाध्यक्ष श्री संकेत कुलकर्णी यांचे आभार. ऑफिसर्स फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी गिरी साहेब हे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले, काही मार्गदर्शन देखील केलं. जो भी आपने जो पॉइंट्स दिए हैं उस पर हम सोचेंगे और ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे. धन्यवाद. एसिक एम्प्लॉईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी श्री राजेश राणे हे उपस्थित राहिले या फंक्शनला, त्याबद्दल त्यांचे आभार. त्यानंतर सर्वात मोलाचा असा भाग सोसायटीसाठी ज्यांनी भरपूर आपलं आयुष्य सोसायटीसाठी दिलं असेल असे आपले रिटायर्ड जे ऑफिशियल्स आहे, ऑफिसर्स आहेत, त्यात मी सर्वप्रथम लोके साहेबांना बघतो की मला आठवतं मी जेव्हा जॉईन झालेलो तेव्हा डिव्हिडंड हे कॅशने दिलं जायचं आणि यापेक्षा उपस्थिती जास्त असायची. उस वक्त सर कैश में डिविडेंड दिया जाता था जब हम लोग लगे थे और सब डिविडेंड लेके घर पे जाते थे. तो उस वक्त जो मीटिंग होती थी वो देखने जैसे होती थी और लोके साहब का उसमें बहुत योगदान होता था. तो आज बहुत दिन के बाद मेरे को याद आया और HS पाटील सर है, वाडिया सर है, जोशी साहेब आहेत, त्यानंतर दळवी साहेब आहेत, त्यानंतर राणे साहेब आहेत, स्वरूप जोशी सर जे आपले ऑडिटर आहे आणि प्रभू सर आज येऊ शकले नाही, तर त्यांची उणीव जरूर भासते. आणि त्यानंतर एसिक एम्प्लॉईज युनियन, रिक्रिएशन क्लब, SC ST सेल,
त्यानंतर पेन्शनर्स असोसिएशन, एसिक नगर वेलफेअर रेसिडेंट्स असोसिएशन, एसिक नर्सेस असोसिएशन, पॅरामेडिकल असोसिएशन आणि जे कोणी राहिले असतील आणि त्यानंतर जे एम्प्लॉईज, जे मेंबर्स आज एवढ्या भारी प्रमाणात उपस्थित राहिले, या सर्वांचं मी आभार मानतो. त्यानंतर आमचे जे सोसायटीचे जे 3 आमचे खास वर्कर्स आहेत त्यांचे आभार, आणि हाऊसकीपिंग स्टाफ, केअरटेकर, जनरल बँक, कॅन्टीन या सगळ्यांचे ज्यांनी सोसायटीसाठी मदत केली आहे. आणि सर्वात प्रथम राहिलं की या सगळ्या फंक्शनला आपल्याला स्पॉन्सरशिप देखील मिळाली आहे. सारस्वत बँक आणि IDBI बँक व्यतिरिक्त अजून काही लोकांचं जे सहकार्य लागलं आहे त्याबद्दल त्यांचे देखील आभार. या सगळ्यांचे आभार मानून मी पुढचा कार्यक्रम म्हणजे जे कॅन्टीनमध्ये जे अल्पोपहार ठेवला, मी चेअरमॅन साहेबांना विनंती करतो त्याचं उद्घाटन करून आपण या कार्यक्रमाची सांगता करूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जरा राष्ट्रगीतेसाठी एक मिनिट उभे राहा. एक साथ सावधान होंगे, सावधान. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे. भारत माता की जय. वंदे मातरम. Thank you.